नमस्कार साथियों, मैं अतुल कुमार दीक्षित और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने शैक्षणिक यूट्यूब चैनल पर, जहां पर पढ़ते हैं आप अपने सभी पाठ और कविताएं। दूसरी क्रम में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित कक्षा 7 की हिंदी की पुस्तक मंजरी पाठ 16 क्या निराश हुआ जाए, इससे पहले के सभी पाठ अपलोड किए जा चुके। और हाँ, आपसे संबंधित ना भी हो फिर भी इस पाठ को जरूर सुने, ये आपके जीवन से संबंधित है। क्या निराश हुआ जाए नहीं। प्रस्तुत निबंध में निबंधकार ने निराशा के स्थान पर सदैव आशावान रहने की प्रेरणा दी है। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा कि समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें दोष लोग खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुड़ी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सब भारतवर्ष किस अतीत के ग्रह में डूब गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय, आर्यों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। देखिए यहाँ पर इन लाइनों को आप ध्यान से, पंक्तियों को ध्यान से सुने, पढ़ें। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय, यानी कि एकता। और ये सही है कि इन दोनों कुछ ऐसा माहौल बनाए कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले वाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है पर बहुत ही हाल ही की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है, उनके ठीक साबित ना होने पर उन्हें बदलती है। जी हाँ, परिवर्तन संसार का नियम है और सब कुछ बदला जाता है कि जो खरा नहीं उतरता है समय और परिस्थिति के अनुसार। तो नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुख कर नहीं होते। सामाजिक कायदे कानून कभी कभी युग से परिचित आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती, पहले भी हुआ आगे भी होगा, इसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। ये तो पाश्चात्य संस्कृति है कि इकट्ठा करो इकट्ठा करो इकट्ठा करो। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा है वही चरम और परम है। यानी कि भारत में जो माया या कहें भौतिकता, भौतिकवाद को कभी भी महत्व नहीं दिया गया। यहाँ पर जो हमारा अध्यात्म है, हमारे जो अंतर मन में है, हमारी हमारी जो शैक्षणिक और बौद्धिकता है उसी पर महत्व दिया गया। वहीं चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य के में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते। जी, हर इंसान में कुछ न कुछ बुराइयां होती, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। जी हाँ, हर व्यक्ति के अंदर ये सब बुराइयां होती हैं, तो क्या हम उसके गुलाम बन जाए? नहीं। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन में बांध कर रखने का प्रयत्न किया। कहा गया है कि उनको अपने संयमित रखें, उनको कंट्रोल में रखें, परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती है, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपाय की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यानी कि ये नहीं कि सब गलत है तो हम भी गलत हो जाएं। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति उन्नत और सुचारू रूप बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। संशय सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। लक्ष्य की बात भूल गए, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया। जी हाँ, अगर कोई आदर्शों पर चलता तो लोग उसका मजाक बनाते, लेकिन फिर भी क्या निराश हुआ जाए? नहीं। और समय को दनी किया नुसी मान लिया गया। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से अलग के बढ़ते हुए क्षोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा। आज एक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। जी हाँ, जो धार्मिक नहीं है, जो धर्म का अनुसरण नहीं करते, वो दन कहते हैं कि कानून
की आंखों में भी धूल झोंकते हैं। यहाँ धर्म से, कर्म कांडों से मतलब नहीं, धर्म का मतलब है आस्था से और मन के सात्विक होने से, जो गलत कार्य करने से कई बार सोचता है। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहो, भीतर भीतर भारत और सब भी ये अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए। वे दब अवश्य गए लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता, महिलाओं का सम्मान करता, झूठ और चोरी को गलत समझता, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वो यही साबित करता है कि हम ऐसे चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। बहुत पहले दीवालों पर एक कोटेशन पढ़ते थे कि जो लोग अनैतिकता से या गलत तरीकों से संपत्ति इकट्ठा करते हैं उनको मत सराओ। और यही बात लेखक कहना चाहता। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं, बुराई ये मालूम होती कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता। ये सच है कि आज के समय में मीडिया भी लोगों के दोषों को ढूंढना, उन दोषों को बाहर लाना ठीक है जिससे कि सुधार का मौका मिले, लेकिन सिर्फ दोषों को ही निकालना ये अच्छी बात नहीं। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और बुरी बात। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में जाकर बैठा। थोड़ी देर में टिकट बाबू, उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दी और बोला, ये बहुत गलती हो गई, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। इसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गर्मा थी। मैं चकित रह गया। आप कैसे कहूं कि सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई? वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई, परंतु ये घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रो रो कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात में कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए, कंडक्टर उतर गए और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह होगा कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इस तरह के बस को लूटा गया, परिवार सहित अकेला मैं ही था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया। तो कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर इसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया मारना ठीक नहीं। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं को यहाँ भेज दिया। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती तो ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। उसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चलती आ रही और उस बस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा सा दूध लेकर आया। बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता है। यात्रियों में फिर जान आई। सब ने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से लेकर ही सब लोग बस अड्डे पहुंच। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई? कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रहे ही नहीं? कि जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया, धोखा भी खाया, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं जब लोगों ने अकारण ही सहायता की, निराश मन को ढांढस बंधाया और हिम्मत बंधाई। कभी बार रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही, उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। भारत, महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। और मेरे मन, निराश होने की जरूरत नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद्म भूषण से सम्मानित हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त सन 1907 ईस्वी में बलिया के आरत दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। आप वीडियो को पॉज कर इस सबको पढ़ सकते हैं। पाठ के शब्दार्थ में देखेंगे, ग्रह, गुफा, मनीषी, विचारक, विद्वान, भीरू, डरपोक, निरीह, असहाय, बेचारा, आस्था, विश्वास, विधि निषेध करने और ना करने के नियम, आलोड़ित, उथल पुथल, हिलोर लेता हुआ, विकार, दोष, दकियानुसी, पुराने विचारों से चिपका रहने वाला पुरातन पंथी, पर्दाफाश करना, भेद खोलना, दोषोद्घाटन, बुराइयां बताना, अवांछित, अनचाह, कातर मुद्रा, डरा हुआ रूप, वंचना, धूर्त तथा विश्वासघात, विश्वास में धोखा, जवाब दे देना, खराब हो जाना, हिसाब बनाना, योजना बनाना, चेहरे पर हवाई उड़ना, डर जाना, गंतव्य जहां किसी को जाना, परिच्छिद, जांचा, प्रकार, निकृष्ट, बुरा, नीच। और यहाँ पर कुछ करना भी है। और ये पाठ के प्रश्न उत्तर हैं, आप
क्या कारण है कि आजकल हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है? जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था क्यों हिलने लगी? तो आप इन प्रश्नों को भी करेंगे। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय प्रकट कीजिए। तो इन पंक्तियों का आशय प्रकट करना, और अगला पाठ रहेगा कि वरदान मांगू का नहीं। तो चलिए मिलते हैं अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।